एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने एक एक करके सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किया था और आपका रिस्पांस भी काफ़ी बढ़िया रहा है। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसे हमें विलोपन विधि से हल करना है, परंतु समीकरण हमें दिए गए शर्त के अनुसार निर्माण करना होगा और उस शर्त के अनुसार समीकरण को बना के फिर हम दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो उसका मान 1 हो जाता है, और यदि उसके हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 1/2। तो भिन्न में हम जानते हैं कि दो भाग होता है, अंश होता है और हर होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना अंश, हमने अंश मान लिया a, या फिर x y भी मान सकते हैं, और हर हमने मान लिया b। b की जगह a और b की जगह x y भी माना जा सकता है, चर तो कोई भी ले सकते हैं। अब अगर अंश और हर a और b है तो फिर भिन्न क्या होगी? तो भिन्न होता है अंश बटे हर, भिन्न होता है अंश और बटे में हर। तो यहाँ पर अंश हमने माना है a और हर है b, तो भिन्न हो जाएगा a/b। अब शर्त के अनुसार कह रहा है कि अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। तो हम लिखते हैं शर्तानुसार हमारी जो भिन्न है यह है a/b। इस भिन्न में अंश में हमें एक जोड़ना है और हर में हमें एक घटाना है। अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो दिया है कि इसका मान 1 हो जाएगा। अंश में हमने एक ऐड किया और हर में हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मान हो गया 1। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे बटे में 1 और दोनों का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इसे सॉल्व करके एक समीकरण बना लेते हैं। तो 1 का गुणा a+1 में करेंगे तो ये a+1 ही रहेगा, और इधर b-1 में 1 का गुणा करेंगे तो ये भी b-1 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब हम चाहें तो सबको इधर लेकर आ सकते हैं, तो सब इधर आएंगे तो हो जाएंगे a, b इधर आके हो जाएगा -b, इधर है +1 और ये +1 इधर आ जाएगा और उधर बचेगा 0। अब ये +1 और +1 दोनों को मिला के कर देते हैं 2। तो ये हमारा है समीकरण नंबर 1। अब दूसरे पार्ट में फिर से दिया है, तो ये हमारी पहली कंडीशन थी और हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में दिया है कि अगर केवल हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 1/2। तो हमारी भिन्न है a/b और इसके हर में एक जोड़ना है, तो हमने हर में एक जोड़ दिया तो ये भिन्न हो जाएगी 1/2। a/b पहले हमारा भिन्न था, इसके हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान हो जा रहा है 1/2। फिर से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और एक समीकरण और बनाएंगे। तो यहाँ से 2 में a का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और बराबर b+1 में 1 का गुणा करेंगे तो ये b+1 ही रहेगा। अब सबको हम ट्रांसफर करके ले आते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा 2a -b-1 बराबर 0। b इधर आके माइनस हो गया, 1 इधर आके माइनस हो गया, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण में हम ध्यान दें तो यहाँ पर भी -b है और यहाँ पर भी -b, दोनों में b का गुणांक बराबर है। b का गुणांक बराबर है तो अगर दोनों को हम घटा दें तो b से b कट जाएगा। तो दोनों में b को कैंसिल करने के लिए समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 - 2। इसका मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहला समीकरण हमारा है a-b+2 बराबर 0। ये है पहला समीकरण, ये a-b+2 बराबर 0।
और ये है दूसरा समीकरण 2a माइनस बी माइनस एक बराबर 0। तो इसको भी यही लिखेंगे 2a माइनस बी माइनस एक बराबर 0। ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। अब हम दोनों को घटाना है, तो पहले में से दूसरे को घटाना है, तो यहाँ पर हम समझने के लिए माइनस लगा सकते हैं। इसका मतलब हम घटाएंगे पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को। अब 2a प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये b माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और उधर तो जीरो ही है। अब b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है प्लस ए माइनस टू ए, प्लस ए माइनस टू ए को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए बचेगा, और यहाँ पे दो प्लस में है और एक भी प्लस में हो गया, तो दो और एक मिलके हो जाएगा 3 और बराबर में 0। माइनस ए को उधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा ए बराबर 3। अंश का मान हमें पता चल गया है, अंश है 3। अब हमें हर का मान निकालना है, तो हर का मान निकालने के लिए इस a के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में। तो हम a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान रखते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं a माइनस बी प्लस 2 बराबर 0। a माइनस बी प्लस 2 बराबर 0। a का मान हम रखेंगे 3 माइनस बी प्लस 2 बराबर 0। अब ये 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5, और ये माइनस बी बराबर 0। इस माइनस बी को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा b बराबर 5। तो ये b का मान भी हमें पता चल गया है। तो इस प्रकार से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, वो फ्रैक्शन हमने माना था a बटे b। a का मान आया है 3 और b का मान आया है 5। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। वो भिन्न है 3 बटे 5, जिसके अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर ये एक हो जाएगा। कैसे देखते हैं, हमारी भिन्न है 3 बटे 5, इसके अंश में हम एक जोड़े और हर में एक घटाएं, तो एक जोड़ने पे 3 और एक 4 हो जाएगा, और 5 में एक घटाने पर ये 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1। और इसी तरीके से अगर इसके हर में हम एक जोड़ दें तो ये 1/2 होगा। तो हमारा भिन्न है 3 बटे 5, इसके हर में हमें जोड़ना है 1, तो ये हो जाएगा 3 बटे 6। 3 बटे 6 को कट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आंसर चेक भी कर सकते हैं।